60 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। जब पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखते हैं तो वो बताता है कि साहब मेरे बेटे को बड़ी ही बेरहमी से मेरी बहू ने और दामाद ने मिलकर मारा है। पुलिस वाले इस मामले को बड़ी गहराई से लेते हैं, बड़ी सख्ती से लेते हैं। पूछताछ करने के लिए जब उसकी बहू और दामाद को पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो जो कहानी वो पुलिस वालों के सामने उस बेटे को मारने की बता रहे थे, तो पास में ही खड़ा वो बाप ये सब सुन रहा था। तो उसकी आंखों में आंसू थे और बार बार उस अंगोछे से वो अपने आंसू पोंछ रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये जो बहू है, कल तक हम जिस पर इतना ज़्यादा भरोसा करते थे, आज पल भर में कैसे इसने हमारे जीवन से हमारे बेटे को ही छीन लिया। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है यूपी के हरदोई ज़िले की, और वहाँ का एक इलाका है भौकमपुर। वहाँ का रहने वाला पप्पू, जिसकी उम्र होती है करीब 30 साल, उससे 2 साल छोटी उसकी पत्नी शांति, उससे 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद इनके बीच प्रेम संबंध अच्छे खासे चल रहे थे। तभी अचानक से इन दोनों के बीच तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है। वो होता है पप्पू का बहनोई, यानी उसकी पत्नी का नंदोई और उसके पिता का दामाद। इसी बीच उसकी जो बहन होती है पप्पू की, उसका देहांत हो जाता है। बहन का जब देहांत हो गया तभी उसका जो बहनोई था उसका आना जाना अपने घर पर ज़्यादा लगा रहता था। तो परिवार वालों को किसी को भी इस बात का शक नहीं था कि वो जो हमारा दामाद है वो घर पर किस लिए आता है। उन्हें लगा कि शायद हमारी बेटी की मौत हो चुकी है, इसीलिए अपना गम साझा करने के लिए ये परिवार में आता जाता होगा। धीरे धीरे पप्पू को जब ये पता चला कि ये मेरी पत्नी के लिए घर पर आता है, तो पप्पू ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की। उसे बिठाला और समझाया कि देखो, हमारी भी इज़्ज़त है, तुम्हारी भी इज़्ज़त है। मारे पीटे से या कोई बात कहे से घर में अगर क्लेश फैलेगा तो उससे हमारी बदनामी होगी, इसीलिए भला इसी में है कि तुम ये सब छोड़ दो। लेकिन पत्नी को उस पति का एक बात का भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने धीरे धीरे उससे मिलना जो था वो जारी रखा। तभी आए दिन इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। अब पप्पू की पत्नी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि पप्पू को रास्ते से हटा देना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ सही से और खुलकर मिल सकेंगे। उस दिन पप्पू की पत्नी ने अपना प्लान बनाया और पप्पू से बोली कि चलो खेत पर चारा लेने चलना है, जानवरों का जो चारा है वो ख़त्म हो गया है। खेत पर लेकर गई। वैसे इन दोनों के बीच आपस में झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद उसने तुरंत अपने नंदोई को फ़ोन करके बुला लिया। वहीं पर जब नंदोई आया तो दोनों ने पहले उसका चुन्नी से गला दबाया, और जब वो नहीं मरा तो उसकी पत्नी ने ईंट उठाकर उसकी बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद दोनों फरार हो गए। जब उसके पिता रामाधीन पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वालों से रिपोर्ट लिखवाई, तो पुलिस ने इस मामले को सख्ती से लिया, तो दोनों को एक पुल से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए जब स्टेशन बुलाया और जब कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों टूट गए, और जो कहानी थी वो पुलिस वालों के सामने बयां कर दी। तो पुलिस वालों ने दोनों को गिरफ्तार करके धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।